सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका खैरियत है। मैं आपके बहुत ही अच्छे और मखसूस शो में आइए एक मुलाकात करते हैं। शनिवार रात 9 से लेकर 10 बजे तक आपके मेजबान आरिफ फहीम साहब के साथ हमेशा से जानते हैं कि दशियत ऑफिशियल आप सबके लिए मखसूस प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है आइए एक मुलाकात करते हैं। और ये जब मुलाकात करते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ करते हैं, ऐसी शख्सियात के साथ करते हैं जिनमें उमंगे हैं, हौसले हैं और समाज को कुछ देने की इच्छा और चाह रखते हैं। आज भी हमारे साथ वारिया कश्मीर के बीरवा बड़गाम इलाके से ऐसे मल्टी डायमेंशन, क्योंकि इनकी सीन, इनकी बाकी चीजों के बारे में पढ़, खासकर इनके एनजीओ के बारे में पढ़ा, तो it was definitely the great opportunity for me and I was overwhelmed to just came to know that how kind of a personality he is। और बहुत अच्छी बात है और जरूरी हमें अच्छी बात लगती है कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े और ऐसी चीजों के साथ और ऐसी शख्सियत के साथ जब बात करते हैं तो कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद है जिनका नाम है मिस्टर मुंतजिर मोहिउद्दीन। बिल्कुल मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि वो बीरवा बड़गाम से ताल्लुक रखते हैं और सीईओ, खासकर चेयरमैन की बात करें जिसको हम कश्मीर लैंग्वेज में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जो अल हरम जो फाउंडेशन है, जो बड़े कश्मीर की जो बहुत अच्छी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो सीईओ या चेयरमैन कहला सकते हैं। खासकर टीचर है, डिफरेंट सोशल जो एक्टिविज्म जो उसमें वो ज्यादा मशगूल रखते हैं। और बात खासकर ये है कि उनकी जिंदगी के साथ बहुत ऐसे काम है, खासकर स्पीक कश्मीर के साथ वो भी जुड़े हैं। तो आज हमारे साथ वो यहाँ पे मौजूद है बिना किसी ताकीद के। मैं सबसे पहले खैर मुकदम करता हूँ आज के हमारे मेहमान मिस्टर मुंतजिर साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और उम्मीद करता हूँ कि जितने हमारे सुनने वाले होंगे अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और सबको मेरी तरफ से सलाम हो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुसूसन आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से मुबारक भी हो और सलाम भी पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस इनविटेशन को, हमारी दरख्वास्त को आपने कबूल किया और अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमारे शो में आप आ गए। देखिए, हमेशा से हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोगों के साथ बातचीत हो जो आप जैसे लोग हो, जो चाहते हैं कि कुछ समाज को किसी न किसी तरीके से सही रंगत दी जाए, जो समाज में कुछ ऐसी चीजें प्रिवेल कर रही है, शायद जिनको लग रहा है कि उनको बदलने की जरूरत है। तो आप जैसे होनहार और बासलाहियत लोग सामने आके उस चीज को बदलने की बेहद कोशिश करते रहते हैं। देखिए मुंतजिर साहब, शो को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत सी चीजें जो पूछने हैं आपसे, क्योंकि खासकर एक किसी एनजीओ का चेयरमैन होना या सीईओ होना एक खासकर अपने आप में एक बड़ी, एक मैं कहूँगा एक सक्सेसफुल स्टोरी है। बासलाहियत लोग ही इस तरीके से ऐसी कुर्सियों पे बैठते हैं, उस चीज के बारे में भी आपसे बात की। लेकिन फिलहाल जितने भी यहाँ पे हमारे सामईन और हाजरीन है, जो हमें देखते हैं, जो नाजरीन भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे आप अपना थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ कराइए कि आप असल में है कहाँ से, आपकी इब्तदाई तारीख का क्या सिलसिला है, ताकि वो भी आपके बारे में जानने की कोशिश कर सके। हाँ जी बिल्कुल। जैसे मेरा नाम मुंतजिर मोहिउद्दीन वानी है और मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम का एक बहुत खूबसूरत गांव है। There is some sort of I think network glitch from our guest side. I'm really sorry for this inconvenience, क्योंकि आप सब जानती हैं कि हमारी कश्मीर में कभी कभार ऐसे इलाके भी मौजूद है जहाँ पे नेटवर्क का बहुत ही बड़ा इशू रहता है। यस थोड़ा सा इशू रहता है। तो फिर मैंने मूव ऑन किया था टुवर्ड्स द इस्लामिया कॉलेज। वहां से मैंने बीबीए और मैंने मैनेजमेंट की। मिस्टर मुंतजिर, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस थिंग कि शायद आपके साइड से नेटवर्क ग्लिच आ रहा था। उसमें आई हैव नो इश्यूज विद दिस बिकॉज़ वादिया कश्मीर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसे इश्यूज रहते हैं। सो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप दोबारा से थोड़ा अपने बारे में तारुफ करें, क्योंकि नेटवर्क ग्लिच था, हमने कुछ भी नहीं सुना। बिल्कुल, मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी फरमाया था कि मेरा नाम मुंतजिर मोहिउद्दीन वानी है और मैं बीरवा का एक गांव है, छोटा सा गांव है, बिल्कुल खूबसूरत गांव है जिसका नाम लालपोरा है। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ और मैंने जो स्टार्टिंग अपनी जो तालीम हासिल की थी तो वो हमारा बीरवा में एक स्कूल है, बहुत अच्छा माना जाना स्कूल है जिसका नाम है मजहरुल हायक स्कूल। वहां से मैंने 10th तक पढ़ाई की थी और देन आफ्टर ऑल आई हैड मूव टुवर्ड्स द मागाम, जहाँ पे आरएमपी एक स्कूल है, वहां से मैंने 10+2 विद कॉमर्स किया था और फिर मैंने इस्लामिया कॉलेज की ओर अपना सफर जारी करा। तो वहां से मैंने मैनेजमेंट की डिग्रियां हासिल की, मैंने बीबीए मैनेजमेंट रिलेटेड डिग्रियां वहां से हासिल की। तो फिर मैंने मुख्तलिफ शोबों में काम किया था। पर्टिकुलरली टीचिंग जो था वो मेरा एक मानिए कि एक पैशन था। तो मैं
स्टार्टिंग से चाह रहा था कि मैं एक टीचर बनूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको मैंने दुनियाई तालीम भी दी और कोशिश करी कि मजहबी और आखिरत की तालीम भी मैंने बहुत कोशिश करी कि उन लोगों को मैं दी। और राइट नाउ मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो हिमायत का एक प्रोजेक्ट है, जो स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे एज ए ट्रेनर मैं हूँ, सेल्स एंड रिटेल का। तो अभी मैं वहाँ अपने जो फराइज है वो अंजाम दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ 2019 से मैं अपना एक एनजीओ है मेरा, जिसका नाम आपने वजह फरमाया था, अल हरम वेलफेयर फाउंडेशन। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि हर एक इंसान में अच्छाई या बरी हुई होती है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि कुछ हद तक उसको संवारने की जरूरत होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हर एक इंसान में जो है अच्छाई या बुरी होती है, कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो हमारा दिल जो है अल्लाह पाक ने बहुत नाजुक बनाया है। तो जो ही हमारे सामने कोई वैसी सिचुएशन आती है एट दैट टाइम, तो हम जल्दी उस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी आता है, हम उसको ना जानते हैं ना हम कोई तहकीक होता है, वो किसी भी तरीके का मदद होता है, मदद चाह रहा होता है हमसे, तो एट दैट टाइम हम बिना झिझक को मदद कर लेते हैं। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी कुछ नेचर ऐसा ही था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि मैं चाहता था कि मैं लोगों की हेल्प करूं, क्योंकि मैं जहां कभी भी जाता था तो मेरी कोशिश रहती थी कि लोगों को ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं कि मैंने लोगों को मकान बना के दिए हैं, मैंने लोगों को करोड़ों में पैसे दिए हैं, या मैंने लोगों को बहुत कुछ करा है। जी। लेकिन अपनी जो सर्टिफिकेशन के लिए अगर मेरे पास 5 रुपया होते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से थोड़ी सी मदद हो जाए। और समहाउ किसी को कभी किसी मशवरे की जरूरत होती थी, तो मैं कोशिश करता था कि मैं सामने आ जाऊं। तो फिर मैंने अपनी एक एनजीओ को एक शक्ल दी है, और तो मैंने फॉर्मल तरीके से वो काम करा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द कोविड टिल नाउ कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं जितना हो सके मेरे एंड से मैं लोगों को हेल्प करूं। और एक चीज मैं आप यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो दो तरीके के सदके होते हैं, एक हम एलानिया देते हैं और एक हम छुप कर देते हैं। तो आई बिलीव इन कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं छुप के ही जो करूँ, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की ये एक मोटिवेशनल बात मैं यहाँ पे कहूँ, क्योंकि जितने नाजरीन सुने, मैं कोशिश करता हूँ कि पर्सनल लेवल पे मैंने कुछ चीजें अडॉप्ट की हैं, उनमें कुछ फैमिलियां भी मैंने अडॉप्ट की हैं, जिनको पर्सनली मुझसे जितना हो सके वो मैं कोशिश करता हूँ, ताकि वो भी मुस्तैक हैं, उनको भी किसी तरीके का फायदा मिले और मुझे भी अजर मिले, और मेरा दिल भी फिर खुश होता है कि चलिए मेरी अल्लाह ने अगर मुझे कुछ दिया है तो उस हिस्से में मैं किसी की थोड़ी बहुत हेल्प कर लेता हूँ, तो मुझे भी बहुत सा मुतमाइन फील होता है। जी वो ये बहुत बहुत अच्छी बात है जैसे मुर्तजा साहब आपने बात की, क्योंकि असल में जब बात करते हैं ना, इंसानियत का दायरा बहुत वसी है। देखिए, हम इंसानियत के दायरे से या इंसानियत के उस रंगत से जब दूसरे इंसान की हेल्प करते हैं, बिना किसी मजहब के, बिना किसी तफरीक के, बिना किसी सेक्ट के, वो कहाँ से आया है, उसका कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, कलर क्या है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंसानियत के दायरे और इंसानियत के बेस पे उस इंसान की मदद कर रहे हैं। और ये जरूरी है, कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे कर रो दिया। फरिश्ते इबादत के लिए कुछ कम नहीं थे, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो दुनिया के बनने से, वजूद आने से और कयामत के आने तक वो सजदे में भी है। तो बात यहाँ पे है कि इसलिए कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, इस इंसानियत के दर्द को बांटने के लिए इंसान को पैदा किया गया था। और जैसे फराइज अंजाम देते हैं, तो जैसे मैं बात करूँ खासकर हमारे जो हमारे किस्म के बड़े मारूफ शायर रहे थे महजूज साहब, तो वो भी यही कहते हैं कि लोग हमेशा से बात यही कहते हैं कि शक्ल शुस इंसान मगर इंसानियत बेखबर, हाँ मत इंतहा शक्ल शाह होता। That's all this because of all these things. तो इन चीजों को, इस सेक्ट को देखना जरूरी है। और ये अच्छी बात है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में किसी भी किसी तरीके से इंसानियत के काम आता है। डेफिनेटली मैं इस प्रोग्राम को लंबा नहीं लूंगा, मैं डिस्कशन टाइप में नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी आपसे कुछ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सीखने को मिल रही है। लेकिन मुद्दा साहब, आपसे ये बात यहाँ पे कहने की जरूर कोशिश करूंगा और आपसे पूछने की भी राय भी जरूर लूंगा। आपने तालीम हासिल की, कॉमर्स की मैं डिग्री आपने +2 में से हासिल कर ली, आप इस्लामिक कॉलेज में दाखिला लिया, उसके बाद से जिंदगी के डिफरेंट डायमेंशंस आपके सामने खुल गए थे। क्या लगा आपको ये जो एनजीओ का सिलसिला था, क्या कभी आपको महसूस हुआ था जब आप +2 में थी या आपके बैचलर से ग्रेजुएशन के लेवल में थे, कभी ऐसा अंदाजा हुआ था कि मुझे एनजीओ खोलनी चाहिए? या लेटर ऑन जब इस फील्ड में आ गई तो इससे पर्सपेक्टिव से ऐसे इससे दरवाजे खुल गए, आपको लगा कि नहीं मुझे ऐसा काम करना चाहिए, या मुझ में ऐसी कैपेबिलिटीज है जिनकी वजह से मैं खासकर अपने समाज के लिए बहुत ज्यादा काम कर सकता हूँ?
जी, बिल्कुल आपका फरमाना बिल्कुल बजा है। देखिए जैसे कि हम पहले देखें कि हर एक इंसान में जो ये खूबियाँ होती हैं कि वो किसी न किसी तरीके से अपने समाज को बेहतर करने की बिल्कुल कोशिश करता है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग, जैसे मैं आपको एक बात यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर, इंस्टाग्राम इज कीपिंग पीपल अवे फ्रॉम द इस्लाम। तो मैंने कहा बच्चा, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंटेंट लोग चलाते हैं, जो कंटेंट ठीक नहीं है, उसमें पता नहीं कितने लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं। तो एक इंसान अच्छा कोई कंटेंट चलाता है तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को खाली 8 10 15 20 बंदे देख रहे हैं तो अब मैं चलाना छोड़ दूंगा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसी तरीके से हर एक इंसान को ना ये कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं अपनी सोसाइटी को बेटर करूं। तो 2009 तक उतना मेरा ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीनी ज़हन 2010 से बना मेरा। तो फिर मैंने जब तहकीक की तो मैंने बैतुल माल का कंसेप्ट देखा, बस क्योंकि बैतुल माल का कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव्स, अगर हम देखें, वास्ट जो है कंसेप्ट है। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती है कि पता नहीं हम उस चीज को अभी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और दैट इज द रीजन। और दूसरा, कश्मीर में, पर्टिकुलरली कश्मीर की बात करें, यहाँ पे अगर आप ये जो काम कर रहे हो अभी, जी आपको लगता है कि 100 बंदे आपके साथ है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कंपेयर करोगे 200 बंदे आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो फिर इंडिविजुअल लेवल पे मैंने ये कोशिश करी थी कि मैं इस सिस्टम को आगे करूं, ताकि जितने भी मेरे आसपास लोग हैं उनको हर तरीके की मदद पहुंचे। लेकिन फिर पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोशिश बहुत करी थी। एट दैट टाइम मैं जस्ट बिकम नॉट सक्सेसफुल एट दैट करंट सिचुएशन, बिकॉज बहुत सारी चीजें थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक फ्रेम बना दूं, ताकि उस फ्रेम से क्या होता है कि लोगों को पता चलता है। सबसे पहले जब जी आप ये काम, जब आपने अपना इंस्टा पे ये काम स्टार्ट किया है, जब शुएब ऑफिशियल ने हमेशा से कोशिश की है कि वादी कश्मीर से या दुनिया के किसी भी कोने से ऐसे मेहमानों के साथ बात की जाए जिनके अंदर हौसले हैं, जिनके अंदर परवाज है, उमंग है, जो चाहते हैं कुछ ना कुछ किया जाए। तो ही 2019 में, उससे पहले देयर वाज अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, वी वर नॉट एबल टू डिस्कस सम सर्कमस्टेंसेस हियर बिकॉज़ दिस इज द सोशल मीडिया एंड पीपल मस्ट अवेयर अबाउट द थिंग्स। तो फिर कुछ लॉकडाउन्स वगैरह थे तो उसमें इश्यूज आ गए थे। तो ऐसे ही मैंने वो कोशिश करी थी अपने एंड से कि यार चलो, अगर मेरी तरफ से किसी को हेल्प मिले तो आई जस्ट कनेक्ट विद सम लोकल पर्सन्स जो मेरे फ्रेंड थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों का और पर्टिकुलरली मेरी फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट अभी भी है और मिल भी रहा है। तो मैंने सोचा जस्ट कनेक्टेड विद माय लोकल फ्रेंड्स कि यार ऐसा कर लेते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दैट डिडंट हैव सम अर्निंग एस्पेक्ट्स, लेट अस डू समथिंग, लेट्स कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर देम। देन आई स्टार्ट टू डू द पर्टिकुलर थिंग। तो देन मेरे को ये आइडिया आया कि नहीं यार, इसको ना एक फ्रेम दे देता हूँ। तो 2019 में मैंने कोशिश करी कि मैंने एक फ्रेम दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्ड आया। तो फिर उसके साथ साथ ही कोविड का जो मसला हो गया था, तो एट दैट टाइम तो मुझे फिर बहुत अच्छा लगा कि नहीं, कि कोविड भी है, तो फिर मैंने खुल के काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मैंने काम किया। एंड एक अचीवमेंट मैं समझूंगा अपनी लाइफ में, आई जस्ट रिसीव अ कॉल फ्रॉम भोपाल एट दैट टाइम। पता नहीं सोशल मीडिया पे मेरा वायरल हो गया था, कुछ चीजें वायरल हो गई थी एट दैट टाइम कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम पर्सन। तो फिर उसने मुझे कहा कि सर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मुझे तो एट दैट टाइम आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था क्या सीन है, लेकिन आई रियलाइज कि नहीं, ही इज इन नीड। एट टाइम आई डू समथिंग फॉर हिम। मैंने कोशिश करी कि कुछ ना कुछ मैं उसको करूं। और एट दैट टाइम फिर आफ्टर दी व्हेन ही ओवरकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो फिर मैं, उसने मुझे एक कॉल करी कि सर मुझे आप एक बात बताएं, मुसलमान कैसे बनते हैं। तो आई गॉट सरप्राइज, सर क्या आप क्या बोल रहे हो। तो उसने बोला कि मुझे मुसलमान बनना है। मैंने कहा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, आप मुझे इतना बताओ रीजन बिहाइंड क्या है। रीजन उसने कहा कि जब मैं परेशानी में था, अपनों ने मुझे छोड़ा था, तो एट दैट टाइम मैंने कुछ एड्रेसेस दिए थे उनको कि आप इनसे मिलिएगा, मेरा नाम बताइएगा, बिकॉज आई बिलोंग टू द तबलीगी जमात सेक्ट। तो कुछ दोस्त थे वहां पे, तो आई कनेक्ट टू देम कि वहां पे एक बंदा है, उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। तो पता नहीं उन्होंने उसको, मैं नहीं बोल रहा हूँ फॉर द माई साइड हुआ था, उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, उन्होंने शायद बहुत ज्यादा हेल्प करी थी उसको। तो एट दैट टाइम
उसने कहा कि मेरे को मुसलमान होना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो मुसलमान भी हो गया, लेकिन अभी कांटेक्ट में है। उसने कहा कि मैंने अभी अपने घर वालों को नहीं बताया। तो सेटल अभी मैं देख रहा हूँ कि एक व्यूअर है हमारे सईद आमिर जी, रियली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू टिल दिस डेट, जब भी मुझे किसी भी पोस्ट कर रहा था मैं कुछ भी, तो जो सईद आमिर जो अभी कहते हैं कि वो हमको देख रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने मुझे हर टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प किया था, पर्टिकुलर दिस थिंग। क्योंकि जब भी कोई होता था ये मुझे कॉल करते थे, सर आज किसी चीज की जरूरत है, आपने ये स्टोरी चढ़ाई थी, इनको ये चीज चाहिए थी, मैं सर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब इंसानियत के दायरे में आप रह के काम करना स्टार्ट कर देते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, जरूरी है कि मतलब हमें चाहिए कि हम किसी न किसी तरीके से लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो, ये हमारे लिए जरूरी है। मैंने आपसे पहले जो अशार की तशरीह भी आपके सामने यहाँ पे फरमाई, वो इसी चीज के लिए हमें बनाया गया है। अब जरूरत ये चीज है कि अब उस कैपेबिलिटी को, उस क्वालिटी को, उस सलाहियतों को आप किस अंदाज से समाज के लिए बयान कर लाते हैं, ये जरूरी है। जिस तरीके से आपने अल हरम वेलफेयर सोसाइटी की बात की, या आपने बात की जो डिफरेंट टीचर्स, जो आपकी एबिलिटीज है, आपने वो पैशन था और आपने चाहा कि नहीं, अगर मुझ में ये सलाहियत है तो मुझे लोगों तक इस सलाहियत से भी पहुंचना चाहिए। या आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करें, आपको ये भी लग रहा है कि मुझ में ऐसी कैपेबिलिटीज है तो मुझे इस पे काम करना है, तो जरूरी है और इंसान को चाहिए कि वो इन तमाम सलाहियतों को बरकरार कर लगे, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें। अच्छा मुमताज साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगा जिस तरीके से एक इंसान एक लीड करता है, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट या एनजीओ के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके बारे में मुझे एक कॉमन पर्सपेक्टिव है या कॉमन एक नॉर्म बन चुका है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपको क्या लगेगा जब एक इंसान लीड में होता है, खासकर जब उसके इंसान के पास दूसरा इंसान उसको हाथ में हाथ रखने के लिए सामने आ जाता है, क्या लगता है आपको कि कितनी बार ऐसी चीजें आपके सामने फेस अप हुई है, कितने ऐसे आपने देखा होगा कि लोग बहुत टूट चुके थे, खासकर किसी सर्कमस्टेंस की वजह से, वेदर जिंदगी की किसी भी परेशानी की वजह से। आपको क्या लग रहा है कि आपके हाथ ने उन हाथों को कहां तक ले गए? क्या लगा आपको कि शायद आपके हाथ उन हाथों से मिले, या आपको ये भी लगा होगा कि शायद मेरी जिंदगी के जो बड़े बड़े ख्वाब थे जिनको मैंने सोचा था कभी पूरा करने या ना करने में, आपको कभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, एम्बिग्यूटी थी, आपको क्या लगा कि आपने जो काम स्टार्ट किया सोशल एक्टिविज्म का, कहाँ तक आपको सफलता मिली, कहाँ तक आपको कामयाबी मिली, और आगे आप अपने आप को कहाँ पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ अपने एंड से। मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। जी आई डिडंट मेंशन द एरिया। रिसेंटली एक कॉल मुझे आई, तो जी बहुत डिसअपॉइंटेड वॉइस मुझे लगी, एंड दैट वॉइस वाज वेरी डिस्टर्बिंग। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ दे दो। मैंने कहा व्हाट यू वांट। इट वाज टाइम ऑफ द कोविड। मैंने कहा सर आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, मैं आपको दे रहा हूँ, कोशिश करूंगा, मैं आपको जितना मेरे से होगा मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला मुझे खाने के लिए कुछ भी आप दे दो। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आप मुझे एड्रेस सेंड करिए, मैं कोशिश करता हूँ आने की। अभी नहीं आ पाऊंगा बिकॉज अभी थोड़ा लेट है, तो मैं कल आपके पास आता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप अभी आ जाओ। तो मैंने एट दैट टाइम बहुत कोशिश करी थी जाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम मुझे नहीं मिला। तो नेक्स्ट डे मैं जब चला गया तो मैं उस टाइम थोड़ा हैरान रह गया। गेट खुला अंदर, जब मैं अंदर चला गया अपनी गाड़ी से, तो मैंने 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्किंग में देखी। एक घर मैंने देखा, लगभग उस घर की कॉस्ट अगर हम देखें 1 करोड़ अबो उसका कॉस्ट था। अब जो बंदा वहां से निकला वो मुझे बोल रहा है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैं ये समझ रहा हूँ या मुझे ये पागल बना रहा है या खुद ये पागल है। तो मैं जब ऐसे जस्ट स्टेयरिंग टुवर्ड्स हिज हाउस, तो उन्होंने कहा सर, उसने मुझे ऐसे कहा गोबर मिवन मोले सोब जुआंदे ओकुन मुस्त के अभी आप मेरे को कुछ दे दो खाने के लिए। तो आई डोंट नो कि अंदर कोई था नहीं था एट दैट टाइम, क्योंकि मैं अंदर नहीं गया, मैं डर गया था। तो बी वेरी ऑनेस्टली मैं बहुत डर गया था कि मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स। मैंने कहा पता नहीं क्या है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने छोटा मोटा किट बनाया आपके लिए, कम से कम 5-6 दिन, अगर आपकी ज्यादा बड़ी फैमिली है 5-10 दिन ये आपके अच्छे से चलेगा, आपके सारे नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। तो उसके बाद भी मैं कोशिश करूंगा। तो एट द टाइम, उस टाइम मैंने किसी से उस एरिया में बात भी नहीं की। मैं जल्दी वहां से अपनी गाड़ी में बैठ के बहुत जल्दी फास्टली मैं वापस आ गया। फिर 10-15 दिन के बाद मुझे कॉल आई, फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे मिलिएगा प्लीज, मैं आपके एनजीओ जो भी आप काम कर रहे हो, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा।
मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए आपके, लेकिन आप मुझे इतना बताए कि क्या है। तो फिर उसने एक अशार पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर, अभी मुझे वो याद नहीं है, थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको दे सकता हूँ। उसने कहा कि मैं शाह था, अब मैं कुछ पल में गधा हो गया, मतलब वो फकीर बन गया। बिल्कुल। तो दिस वाज द वन इंसिडेंट। एंड अनदर इंसिडेंट मेरे साथ ये हो गया था कि आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ फैमिली, नॉट फॉर अ पर्टिकुलरली फैमिली, बाय द सेकंड पर्सन, एक दूसरे आदमी से मुझे कॉल आया था, एक चीज है आप वहां पे जाइए। तो जब मैं उनके यहाँ चला गया तो वो मुझे कुछ नोन निकले एट दैट टाइम। तो जब मैं अंदर गया तो एट दैट टाइम मैंने खुद सोचा कि या अल्लाह अब तो अब कयामत ही कर दो। जब मैंने वो जी जी सिचुएशन, जी। मैंने कहा कि मैंने एट दैट टाइम कहा कि अल्लाह कयामत, मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि आप अभी कयामत ही कर दो, क्योंकि जिस हालत में लोग अभी हैं तो उस हालत में ऐसे मुझे नहीं ऐसे लगता है सारे कि केसेस होंगे, मुझे लगता है ऐसे ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे ऐसी फैमिलीज होंगी, जहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो शायद सुबह का खाना खाते हैं, शाम का पता नहीं कि शायद शाम का खाना उनके नसीब में होगा या नहीं। तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज है जो बहुत ज्यादा सफर कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी को सही सलामत रखे, हर किसी भी अपने हिफ्ज़ अमान में उनको फजल करे। अच्छा मुंतजर साहब, इन चीजों से हट के अब बात करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके जो जो एनजीओ है, जो अल हरम आपने वेलफेयर सोसाइटी बनाई, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या गोल्स है? मैंने देखा उसमें आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, आपने डिफरेंट क्लीननेस राइट्स की बात की, आपने एजुकेशन की बात की है। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है जहां पे आपको लग रहा है कि अल हरम जो वेलफेयर सोसाइटी आपकी है वो काम करने में भी लगी हुई है, और आपके फ्यूचर गोल? हाँ जी, देखो बेसिकली जब मेरा इनिशिएटिव ये था एट दैट वेरी मच बिगिनिंग, मेरा इनिशिएटिव ये था एट दैट टाइम कि आई जस्ट डू द सेटअप फॉर दोज पर्सन्स, पर्टिकुलरली जो ऑर्फन्स थे, जिनका कोई सहारा नहीं था। तो मैंने ये सोचा था एट दैट टाइम आई जस्ट गिव द असिस्टेंस रिगार्डिंग द एजुकेशन। ये मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव था और स्टिल ये मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव अभी भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीजें उस पे अभी भी फ्रॉम द स्टार्टिंग डे टू टिल नाउ कुछ चीजें अभी जो है वर्क कर रही है। वो अडॉप्ट फ्यू चिल्ड्रंस, तो उनका जितना खर्चा है अल्हम्दुलिल्लाह वो भाई मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। लेकिन जब लोग कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी समहाउ की मेरा जो अकाउंट भी है अपने एनजीओ का, वो मैं ऑपरेट मैंने नहीं करा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये भी हमारे ऊपर इल्जाम लगते हैं कि ये खुद उठाते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने 10 बंदों को जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि यू हैव टू अरेंज द बुक्स, यू हैव टू अरेंज द बैग्स, यू हैव टू अरेंज द यूनिफॉर्म, यू हैव टू अरेंज अदर स्टेशनरी थिंग्स। तो बेसिकली वो वही चीज था। तो मेरा जो बेसिक एम था पर्टिकुलरली वही था। तो मैंने सोचा था कि एट दैट टाइम जब एक टाइम ऐसा आएगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं एक स्कूल बनाऊंगा, तो वो मेरा बेसिक चीज था। लेकिन फिर उसके साथ एड ऑन बहुत सारी चीजें हो गई, बिकॉज पर्टिकुलरली जिस एरिया में मैं बिलोंग करता हूँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाका है, लेकिन कुछ फॉर फ्लंग एरियाज भी यहाँ पे हैं। तो जब फिर लोगों को पता चलता है तो फिर एक अच्छी क्वालिटी में मेरे को लोग ये बोलने आए कि सर हमको आप हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमको हेल्प किसी दूसरे एंगल से चाहिए। मैंने कहा कि बिल्कुल आप, मैं कोशिश करूंगा, आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो बेटियां हैं उनको शादी के रिलेटेड थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो एट दैट टाइम इश्यू मेरे सामने ये आ गया कि आई कांट रिवील द आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला होता है, शादी का मसला होता है, तो इज्जत का मामला होता है। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया एट दैट टाइम। तो फिर मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने उनसे बात की कि भाई ऐसा मसला है मेरे सामने, मैं ना अपना अकाउंट नहीं दे सकता हूँ, दूसरा मैं जो मेरे पास अभी हैं जिनको जरूरत है मैं उनका अकाउंट भी नहीं दे सकता, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि यू जस्ट टेक द लिस्ट फ्रॉम देम, एक लिस्ट ले लो, उनको बताओ कि आपको चाहिए क्या। लेकिन एक प्लस पॉइंट मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा कि जो आप खर्चा करोगे, इसराफ जो आप करोगे, लाइक आप वाजवान करोगे, वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर आपके फैमिली मेंबर्स 10-20 हैं, उनको आपको जितना चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आप अगर मुझे बोलोगे कि मैं को 15 लीटर का एक ऑयल का डब्बा दे दूं, मैं आपको वो नहीं दूंगा, मैं आपको 5 लीटर का दे रहा हूँ, 15 लीटर का मैं नहीं दे रहा हूँ। तो वो मैंने एक प्लस। लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने ये कहा कि लोगों से जब मैंने बात की, जो मेरे दोस्त हैं पर्टिकुलरली, उन्होंने कहा कि इस दुल्हन के लिए जितने बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है, लाइक उसको कपड़े चाहिए, 4-5 सूट चाहिए अच्छे से,
वो हम अरेंज कर सकते हैं ना। मैं कहा तो वो तो हम अरेंज कर लेंगे बिल्कुल। जी तो एट दैट टाइम की शॉर्टेज ऑफ पैसे की भी बहुत दिक्कत थी अभी भी। जी तो फिर मैंने मेरा एक फ्रेंड ही है, वो मैंने उससे बात की। उसके पास कपड़े का दुकान है। मैं कहा सर आपको पता है मैं क्या काम करता हूँ, अभी मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं मैं नहीं करूंगा। मैं उनको बोलूंगा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, क्या आप जी मुझे ये चीजें दे सकते हो ना, उस रेट पे देना जिस रेट पे आपको हो, प्लस आप कुछ अपना कमा लो। वो बोल रहा था कर नहीं, मैं को कुछ नहीं कमाना है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो फिर एट दैट टाइम अगर हमारे पास क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं अकाउंट में कुछ पैसा नहीं लेता हूँ, अगर मुझे लगता था एट दैट टाइम मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है जो मुझे 2,000 रुपए दे सकता है फॉर दैट पर्पस, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे जी पास 2,000 है, आप 2,000 दे दो, फिलहाल हम इसको 4,000 देंगे, इसकी बिल हमको लाइक 10,000 बन रही है। तो फिर एक महीने में हम कोशिश करेंगे इसका वो जो पैसा हम दे देंगे। तो उसमें एक इशू ये भी आया कि एट दैट टाइम कि फिर मेरे घर वालों को पता चला कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो एट द मैं उस टाइम डर गया था, क्योंकि मैंने बोला कि अब घर में तो नहीं छोड़ेंगे, बोला कि ये क्या कर रहा है। तो लेकिन घर घर वालों ने पर्टिकुलरली मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिडिल क्लास फैमिली का ही हूँ, लेकिन अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। खुद भी कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पापा भी कमा रहा है। तो ऑब्वियसली माँ बाप जब आपके सरकारी बन जाएंगे तो माँ बाप आपको हमेशा से इन मामला में हेल्प करने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली उससे बढ़कर कामयाबी कोई नहीं हो सकती है। और आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी आपकी है वो इन्हीं चीजों पे ज्यादा काम करती है, खासकर बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही है कि बच्चों को तालीम देने के लिए। यही कहते हैं ना कि अगर हम बात करें तालीम हासिल करना हम मुसलमान मर्द और औरत फर्ज है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में कहते हैं कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमत। और ये जरूरी बात है कि इल्म हासिल करने के लिए एक इंसान को जितनी भी छोटी छोटी चीजें दरकार हो या जरूर हो, जो वो नेसेसिटीज को फुलफिल करने की कोशिश करे, वो हमारे लिए डेफिनेटली सिकंदर ही कहलाएंगे। और वो काम आप कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारी भी हमेशा कोशिश रहेगी और दुआ भी यही रहेगी, जो आप नए काम कर रहे हैं, जो समाज में आप नई नई चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा हिमायत करे और मामला में आपके साथ साथ रहे। हम बात करना चाहेंगे आपकी जिंदगी में दीगर मसाइल और दीगर जो मशगूलियत आपकी रहती है, तो एनजीओ के पर्सपेक्टिव से हुई। एनजीओ से आपने एक प्रोजेक्ट की बात की जहाँ पे आपने कहा कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा नाज़रीन को बताएं कि आपके इस प्रोजेक्ट पे काम करें। मे भी शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके हम ख्याल हो, जिनको शायद उस ख्याल से उस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा फायदा हो सके। तो प्लीज उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी बिल्कुल, दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिली है, क्योंकि मैं इंटरेक्ट उन बच्चों के साथ हूँ अभी, कि जी जो बच्चे जो हैं जो करना चाहते हैं कुछ, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। देखिए एजुकेशन सिस्टम जो है, अब वी आर नॉट एबल टू डिस्कस द एजुकेशन सिस्टम, अगर फिर कभी मौका मिले तो एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करेंगे। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो अभी है, तो वहाँ पे मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि जिसके पास पैसा है वही मुझे लगता है एक बेस्ट क्वालिटी रिलेटेड एजुकेशन हासिल कर सकता है। बिल्कुल हाँ, अब कुछ चीजें हैं ऐसी भी कि गॉड गिफ्टेड होती हैं कि जिनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। तो बिकॉज देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की है, जहाँ पे जी बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्सेज किए जाते हैं। तो बिल्कुल रिसेंटली 2015 से ही स्कीम बहुत आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो पर्टिकुलरली हमारी जेएंडके में भी इम्प्लीमेंट है। उनमें कुछ स्कीम्स थी जिनको पीएमकेवीवाई स्कीम्स कहा जाता था, और जिनको हिमायत स्कीम्स भी कहा जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से मैं उनके साथ एज ए टीचर ही मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि दैट प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड लाइक कि दैट वाज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम दैट पर्टिकुलरली फॉर दोज कैंडिडेट्स who had dropouts due to some reasons, family reasons or something else, they had left their studies। तो उनको एक जी फ्री 6 महीने का 3 महीने का एक ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन द स्किल्स नॉट द एकेडमिक। तो यस वहां पे एक सिग्नल बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर कोशिश ये रहती है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पीआईएल दैट वी विल प्रोवाइड द प्लेसमेंट। तो फिर उनको प्लेसमेंट दी जाती है, और उस प्लेसमेंट में क्या है कि दैट इज द entry job, we can call that the entry job। What kind of entry job? They can get the 8,000 to 15,000 सैलरी। तो somehow कि उसमें जो है कि जिनकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जो पिकअप बच्चे अच्छे कर लेते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो बाहर भी होता है और अब्रॉड भी होता है, तो उनकी लाइफ एक सेट हो सकती है। तो बिकॉज बिल्कुल ये टेक्निकल बेस्ड और स्किल बेस्ड कोर्सेज रहते हैं, बिकॉज एवरीबडी
इन पर्टिकुलर सिचुएशंस की स्किल टेक्निकल हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकेडमिक में बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज द पॉलिटिकल इश्यूज एंड वी आर नॉट एबल टू डिस्कस सच टाइप ऑफ थिंग्स हियर। तो उनमें कुछ चीजें ऐसी थी कि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे कि जो बहुत मुश्किल हालात में थे, अंडर सम सर्कमस्टेंसेस काबिल बहुत है, ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा कि नहीं काबिल नहीं थे, बहुत सारे काबिल लोग थे, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज, फैमिली इश्यूज या फाइनेंसिंग इश्यूज या समथिंग एल्स, उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है बीच में छोड़ दी थी। उनके लिए हिमायत अभी स्कीम्स है या PMQY स्कीम्स है, पर्टिकुलर अगर हम बड़गाम की बात करें वहां पे इनके सेंटर्स हैं, मुझे लगा अक्रॉस द वैली इनके सेंटर्स हैं। और वहां पे जो भी बच्चे अभी 10th या 12th के बाद या उनके ग्रेजुएशन के बाद भी अभी उनके पास कोई टेक्निकल हैंड नहीं है जी और दे कैन ओवररीच जा सकते हैं, वहां पे एक फ्री कोर्स वहां पे हैं। और कुछ स्कीमें ऐसी हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है इनको TA भी प्रोवाइड कर रहा है, लाइक कि जो आने जाने का खर्चा है वो भी, क्या कि ये अपने घर वालों के ऊपर बर्डन्स ना बने, वो भी कुछ स्कीमों में, जैसे हिमायत स्कीम है, वहां पे इन लोगों को वो दिया जाता है। और वहां पे जी क्या है कि बच्चे आते हैं, इवन कि मैं आपको आज की अपडेट बताऊं, आज जब मैं क्लास में था तो जैसे कल एक रिजल्ट आया था, KS जी का रिजल्ट आया था, तो एट द टाइम मैंने फिर उनको बोला कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द सिलेबस, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, आप कैसे करोगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा। और एट दैट टाइम पे फिर मैंने उन, जैसे वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, तो फिर मैंने उनको बोला था कि आई हैड सीन कि यहाँ पे कुछ बच्चे, अगर वहां पे 100 है, 100 आउट ऑफ 20 मैंने ऐसे देखे कि दे हैव कैपेबिलिटी, दे कैन डू दैट पर्टिकुलर एग्जाम, दे कैन क्रैक द एग्जाम। तो फिर जी उन्होंने कहा सर पैसे इसमें बहुत लगते हैं फैमिली का, तो मैंने उनको बोला आप मुझे नाम लिख के दे दो, मैं आपके घर आऊंगा, मैं आपके घर वालों से बात करूंगा, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अभी आप जो है, यू हैड एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो ये आप कर सकते हो। तो ये कुछ स्कीमें हैं कि जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं लिंक हूँ, और मुझे भी पर्टिकुलरली बहुत कुछ सीखने को मिला इस प्रोजेक्ट से, बिकॉज इट इज ए स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट। मैं भी स्किल्स कुछ टेक्निकल कोर्सेज ऑलरेडी मैंने की है कंप्यूटर रिलेटेड, या मैं अपैरल सेक्टर से भी हूँ, FD फैशन डिजाइनिंग से भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुछ टेक्निकल हैंड कोर्सेज किए हैं कि उसकी वजह से मैं थोड़ा बेटरली इस चीज को समझ सकता हूँ और बेटरली मैं लोगों को अंडरस्टैंड करा सकता हूँ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज पर्टिकुलर स्कीम्स आर दीज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। यस सर। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, बेटर लोगों को अंडरस्टैंड कराना भी है। और जहाँ मैं आप सबके कहना चाहूंगा कि देखिए आज की जो प्रोग्राम है, आइए मुलाकात करते हैं, सभी 9 से 10 मिनट आप जुड़ते हैं मेरे साथ इस बेहतरीन से प्रोग्राम में, जहाँ पे मुख्तलिफ शख्सियात के साथ रूबरू होकर उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ हालात के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने में डिफरेंट हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे श्रीनगर मेल है, जैसे हमारे साथ तामील इरशाद है, जैसे कश्मीर कॉर्नर है, गुड मॉर्निंग कश्मीर है, खासकर वाले कश्मीर के संदर्भ जन अखबार बुलाई कश्मीर हफ्तावार अखबार हमारे सामने होता है, वो भी इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। उसके अलावा स्पीकर कश्मीर है, डिफरेंट बाकी इंस्पायर्ड कश्मीर है, या बाकी कश्मीर वेब हब है, डिफरेंट ऐसी मेन प्लेटफॉर्म थे जो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। और आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो शेयर ऑफिशियल है वो आप सबके लिए एक राइटिंग कॉन्टेस्ट लेके आया है, जिसमें बेस्ट 30 राइटर्स को जगह दी जाएगी अच्छी बुक में, जहां पे वो अपनी सलाहियत को परख सकते हैं। अगर आप भी लिख सकते हैं और अगर आपकी लिखने की चाहत है तो लिखकर हमें DM करके अपनी लिखाई जो आपकी राइटिंग जो हमें भेजें, ताकि इंशाल्लाह एडिटर्स उसको देखेंगे, उसके बाद आप तक डेफिनेटली मेल आ जाएगी कि आपकी सलाहियतें कहाँ है और कहाँ आपको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह डेफिनेटली कभी और भी बात कर सकते, लेकिन आज के हमारे मेहमान है जो मुख्तलिफ साथ मौजूद है, मेरा का सोशल एक्टिविस्ट है, चेयरमैन है जो कश्मीर जो वेलफेयर सोसाइटी है यहाँ के, उसके चेयरमैन, टीचर है, उसके ट्रेनर है, डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ बैठे हैं और डिफरेंट डायमेंशन ऑफ सोसाइटी उन्होंने देखे हैं, अलग अलग चीजों के साथ रूबरू होकर उन्होंने अपनी जिंदगी को अखज करके रखा है, वक्त की नजाकत का ख्याल रखते हुए, क्योंकि वक्त हमेशा हमारे पास बहुत कम बचा, लेकिन उसे बहुत कम वक्त में हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना है। आज भी हमारे साथ मुंतजी साहब मौजूद है, ऑलरेडी आपने कहा कि बीरवा बड़गम से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही हम्बल है, बहुत पोलाइट है, खासकर खूबसूरत नौजवान है जो यंग है, एंथुसियास्टिक है, जो चाहते हैं समाज के लिए कुछ करने की ठान ली है, और कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फाइनली मुंतजी साहब, कभी और इंशाल्लाह आपसे बात होगी, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फाइनली आप एक, खासकर मैं कहूँ एक, as being a Muslim representative, as being a Muslim icon, as being a social activist, as being a teacher, as being a skill trainer, different qualities है। फाइनली आपकी क्या मैसेज रहेगी उन यूथ्स के लिए जो अभी है, जो चल रहे हैं, जो डिप्रेस या मुख्तलिफ समाजी परेशानी में लग पाते हैं, आपकी फाइनल क्या मैसेज है सबके लिए? देखिए, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज अ सलाह।
वो नमाज है। भाई आप नमाज पे आ जाइए, जितने भी लोग हैं ना, जो भी देख रहे हैं या बाद में हमारे इस लाइव सेशन को देखेंगे, एक काम करें, आप नमाज पे कायम, एक बारी ना आप नमाज पे आ जाइए, फिर आप देखिए सारे मसले हल हो जाएंगे। देखिए अभी एक बंदा, उसको हम बोल रहे हैं कि हम आपको 1 मिनट के लिए 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो दूसरे साइड से देखो मनी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग, मैं खुद काम कर रहा हूँ, 2015 से मैं काम कर रहा हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मनी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जितना आप कमाएंगे ना, ये ना खत्म हो जाएगा यार, एक ना एक दिन इसने तो खत्म होना है। इवन कि मेरी ये जवानी है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आना है। तो अभी जहाँ लोग जो है ना परेशान है इन चीजों के ऊपर, उन चीजों के ऊपर, बट द थिंग इज बिहाइंड, एक बार ना आप क्या करें, यार अल्लाह के सामने जाएं। मैं आपको मतलब दिस इज जस्ट एन एक बात मैं बताऊंगा ताकि लोग ना समझ सकें। बाकी आई डोंट केयर कि मुझे फिर लोग बोलेंगे उसने ये बोला, मैं अगर बोल, एक हफ्ते में अगर कोई हफ्ता ऐसा चलाया जाए जिसमें मैंने अल्लाह से बात ना की रो रो के, मैं समझता हूँ कि पता नहीं मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। एक मर्तबा आप जाइए, वजू बनाइए अच्छे से, इत्मीनान से, जाय नमाज छोड़िए, तन्हाई में जाके आप 2 रकात नमाज पढ़िए। फोन को कम से कम उस टाइम आप साइलेंट रखिए या बंद ही रखें, इत्मीनान से आप 2 मिनट 2 रकात नमाज पढ़िए। फिर आप देखिए कि आपके दिल में, दिमाग में, जिस्म में कितना सुकून आ जाएगा। अनदर थिंग इज कि हम उन चीजों के ऊपर पड़े हो ना जिन्होंने हमारे दिमाग को ना कब्जा करके रखा है। म्यूजिक हमारे दिमाग के ऊपर छाया हुआ है, फैशन हमारे दिमाग के ऊपर छाया हुआ है, और बहुत सा ये मसला हुआ कि आज लोगों को फ्रेम चाहिए, और उस फ्रेम की वजह से ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उस चीज द रीजन बिहाइंड कि इनका जो दिमाग है ना उस चीज में फंस चुका है। दीज आर द थिंग्स। हाँ, हम अभी लाइव इंटरेक्शन में हैं, हमको भी अभी फ्रेम मिल रहा है इस वीडियो की, इस लाइव सेशन की वजह से। पता नहीं मुझे कितने लोग देखेंगे और कितना मुझे जानेंगे और कितना मुझे फॉलो करेंगे, दैट इज द वन थिंग, दैट्स वन पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन उसके अलावा भी हमारी जिंदगी है, क्या उस जिंदगी के साथ हम इंसाफ कर रहे हैं? हमने क्या, मैं रिसेंटली मैंने बोला, परसों 4-5 दिन के बाद मैंने अपने स्टूडेंट से बोला, आज जब घर जाओगे ना और अपने माँ से कहना अस्सलाम वालेकुम माँ, और अपने बाबा से कहना अस्सलाम वालेकुम बाबा, उनसे गले मिलाना। उन्होंने बोला कि बाबा आपने या माँ आपने हमारे लिए क्या कर, फिर आप देखो भाई डिप्रेशन जो है खुद ही भाग जाएगा। तो अहदीस में आया है कि सवेरे माँ बाप की जियारत करो, कबूल हज और कबूल उम्रा की आपको सवाब मिलेगी। करो तो भाई सही, एक बारी अपने माँ के सामने जाओ, अपने बाबा के सामने जाओ, उनके उनके कंधों पे अपना सर रख के ऐसे 10 मिनट रुको, 10 मिनट बैठो तो सही। फिर देखो दुनिया की कोई भी बीमारी जिसको आप ये डिप्रेशन कहते हो आपकी लाइफ में नहीं आए। मैं आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूँ और एक 100% मैं आपको सही बात बताऊं, आज तक मैं जब भी निकलता हूँ मेरी माँ मुझे बोलती है नीर यापर गस अल्लाह ताला इज्जत। और आज तक अल्लाह की फजल करम से और माँ की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से, मैं जहां भी गया ना लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दी। हाँ, मैं नहीं बोल रहा कि आई एम 100% राइट, मुझ में भी कुछ खामियां होंगी, नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन जो ये माँ बाप है ना, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई भी और कोई नेमत है। माँ बाप से आप प्यार से पेश आइए, अल्लाह के सामने रोइए, और फिर देखिए सारे मसले हल हो जाएंगे। हमने तो अल्लाह को छोड़ा, अपनी माँ बाप की नाफरमानी की, तो अल्लाह है ना, वो तो देख रहा है ऊपर से, तो उसने हमारे जहनों के ऊपर इन चीजों को मुसल्लत किया है। म्यूजिक के ऊपर मुसल्लत हम लोग हैं, रील्स में देखिए म्यूजिक भरा हुआ है, और उसके साथ साथ बाकी चीजें देखिए ना, तो हमारा जो दिमाग है, दिल है ना, ये तो बंद हो चुका है। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा ऐसे कि जैसे हम इन चीजों को छोड़ के अल्लाह और अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे और अल्लाह की इताअत करेंगे। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है, और मैं इनको गोल्डन मोड से कहना चाहूंगा कि ऐसे शब्द जिनको सोने की लकीरों से लिखने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये चीज फरमाई है कि इग़्तनिम खम्स क़ब्ल खम्स, शबाबक क़ब्ल हरमिक, वसीतक क़ब्ल सकमिक। यही चीज है कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत चाहिए, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपने सेहतमंद जिंदगी को अपनी बीमारी से पहले,
बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और ये जरूरी नहीं है कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला की इबादत करे, खासकर खुदा के सामने, खुदा के दरबार में गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से, क्योंकि हम जब सूरत फातिहा भी पढ़ते तो यही कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आपकी इबादत करते हैं और आपकी से मदद मांगते हैं। तो मदद की तलब हमेशा खुदा के सामने होनी चाहिए। खुदा को सबसे बेहतरीन बंदे वो पसंद है जो दुनिया की तमाम तलखियों से, तमाम झंझोड़ हद से सामने आके खुदा से तमाम चीजों की तलब हासिल करते हैं। जरूरी बात है हम सब को इस चीज पे अल्लाह ताला हमेशा हमें हिदायत की तौफीक और हमें हिदायत बनने होने की तौफीक अता फरमाए। आज के हमारे मेहमान मुंतजर साहब बहुत अच्छा लगा बात करके, जो तो नहीं चाहेंगे इनको रुखसत भी लेंगे, क्या वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह कभी और भी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे डिफरेंट मौज़ूआत से, डिफरेंट मुख्तलिफ चीजों से डिफरेंट डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन हम इनसे अभी के लिए इजाजत चाहेंगे और आप सबसे भी कहना चाहेंगे कि आप सब अभी कि आपके मेजबान हाजिर फरीद के साथ आपके बेहतरीन अच्छी शो आएंगे मुलाकात करेंगे। हर सैटरडे के साथ 9 से लेकर 10 बजे तक ये प्रोग्राम रहता है जिसमें बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे बात है। आज हमारे साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी कीमती वक्त निकाला हम आपसे इस प्रोग्राम में चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबसे भरोसा चाहेंगे आपके साथ मुलाकात होगी अगले शनिचर और अगले सैटरडे आपसे मुलाकात होगी 9 से 10 बजे तक आपकी आरजे फहीम के साथ आइए मुलाकात करते हैं शो में एक नए मेहमान के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पे अमल पर पैरा होने की तौफीक दे। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।